नमस्कार, आप देख रहे हो हुंकार 24/7 और मैं आपके साथ इमरान। बदरपुर मथुरा रोड पर स्थित कब्रिस्तान वाली छोटी मस्जिद जो कि 500 साल पुरानी है, आइए आपको बताते हैं कि किन कारणों से इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा था। मस्जिद नीची होने की वजह से व सड़कें ऊंची होने के कारण नालियों का गंदा पानी मस्जिद में आ जाता था, जिसके चलते मस्जिद को ऊंची कराने का निर्माण कार्य हो रहा था। कुछ दिन पहले आसपास के लोगों ने इस निर्माण कार्य पर आपत्ति उठाई और कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसके चलते आज डीडीए और एमसीडी के दस्ते द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा मस्जिद में खड़े पिलरों को ध्वस्त कर दिया गया। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से और जानते हैं पूरा मामला क्या है। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है, मैं शाही मस्जिद कमेटी से हूँ और हमारी कमेटी वक्फ बोर्ड से भी रजिस्टर्ड है। और पूरा मामला जो आज मस्जिद को डोमिनेशन, ये मस्जिद जो है रोड से करीब 5-6 फुट नीचे है। 5-6 फुट नीचे होने की वजह से यहाँ पे गंदा पानी भर जाता है, जिससे नमाजियों को दिक्कत होती है। कई वक्त की नमाज नहीं हो पाती गंदे पानी की वजह से। हम लोगों ने मशवरा किया, कमेटी के लोग भी बैठे, यहाँ की आवाम भी बैठी कि भाई यहाँ नमाजियों की जो दिक्कत है उसके लिए हम छत का पटाव करें, यहाँ पे छत डालें, जिससे कि बरसात का पानी और गंदा पानी मस्जिद में ना आए और हमारी नमाज अदा हो जाए। इसी के मशवरे में हम लोगों ने काम शुरू किया। सामने कुछ कॉलोनी वाले हैं, एक मातादीन जी हैं, जिनको हमारे यहाँ दफनाने पे भी ऐतराज़ है, जो कि ये कदमी कब्रिस्तान कई सौ साल पुराना है। हम यहाँ दफनाने भी जाते हैं तो वो उसकी ऐतराज़ करते हैं कि भाई यहाँ ना दफनाएं, ये जगह को छोड़ दें, आप उधर पल्ली तरफ दफनाएं या और कहीं जाएँ, जो कि ये गलत था। भाई मस्जिद की ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है, वक्फ से मिली हुई ज़मीन है, तो इसमें जो है हमें दफनाने की इजाज़त हो। दूसरा, जो यहाँ पर जो गंदा पानी भरता है उसके लिए हमने छत डालनी चाहिए। इसकी इन्होंने थाने में कंप्लेंट करी, एसएचओ साहब आए, देख के गए, बोले नहीं आप सही कर रहे हो, वाकई में आपको इसकी छत की ज़रूरत है। उसके बाद डीसीपी साहब भी आए, वो भी देख के गए। जब यहाँ पे काम हो रहा था उनके पास कंप्लेंट गई तो उन्होंने भी देखा कि भाई नहीं, आपको जायज़ ज़रूरत है, आप कोई बात नहीं, आप कर लें। पर उसके बाद जब ये केस जो है हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट में उन्होंने झूठी सच्ची बयान दे करके भाई यहाँ मार्केट बना रहे हैं, यहाँ दुकानें बनाएंगे, यहाँ गलत काम हो रहे हैं। आज तक छानबीन में अगर एक भी काम उन्होंने कोई गलत पाया हो कि हमने कोई गलत काम कर रहे थे या कोई गलत दुकान थी, यहाँ सिर्फ खोखा पटरी वाले 1-2 बैठे थे जो मस्जिद को 100, 200, 500 रुपये चंदा दे के मस्जिद इमाम की तनख्वाह निकालते थे, और कोई एक्टिविटी नहीं थी, ना कमर्शियल कोई एक्टिविटी थी। मस्जिद में भी एक बहुत ज़रूरी था कि 5-6 फुट नीचे होने की वजह से हम इस पर छत डाल रहे थे। वो किसी तरह से झूठ सच बता करके कोर्ट से ऑर्डर ले आए, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर आने के बाद में हमारा काम रुकवा दिया। हमने बिल्कुल काम रोक दिया, हमने कुछ काम नहीं किया। उससे पहले जितना काम हुआ वही हुआ। जो हमारे 4 पिलर थे आज तोड़ दिए गए। आज उन्होंने जो हमने 5-6 पिलर बनाए थे सारे पिलर तोड़ दिए, हमारी बाउंड्री तोड़ दी, यहाँ तक कि पुराने स्ट्रक्चर को भी थोड़ी सी वो आई है। पर क्या कह सकते हैं, दीवार भी तोड़ी गई है। वक्फ की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड में भी हम गए, उनसे भी बतेरी गुजारिश की, उन्होंने भी हमें रिपेयरिंग की NOC दी, हमने उनसे भी कहा, हमने कोर्ट में भी दिखाया, हमने नक्शे पास के लिए भी कोशिश की, पर हमारा नक्शा पास नहीं हुआ। उन्होंने भी पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे। भाई एक तो हम लोग पहले से कुछ कम पढ़े लिखे होने की वजह से, और हमारी तादाद भी बहुत कम है, हमारी आबादी यहाँ बहुत कम है, हम इतने ज़्यादा नहीं, ना ही हम ज़्यादा पैसे वाले के बहुत मोटा अच्छा वकील कर लें। वो लोग पैसे वाले थे, बड़ा वकील कर लिया उन्होंने, झूठ सच्चे बयान दे करके कोर्ट ने उनकी बात पर यकीन कर लिया, और आज हमारे सामने ये जो टूटा है, एक हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पर हमने पूरा सपोर्ट किया, किसी भाई ने कोई ऐतराज़ नहीं किया, यहाँ प्रशासन पूरा था, सबने देखा। हमने करते हैं प्रशासन से इस वक्त हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमें नमाज की जगह की इजाज़त हो और हमारी छत की इजाज़त हो, जिससे कि हम नमाज अदा कर लें। हमारे यहाँ देखें कि क्या गंदा पानी भरता है या नहीं भरता। बरसात में हम लोग किस कदर परेशान होते हैं। अगर एक जरासी से भी नापाकी कपड़े पे लग जाए तो नमाज नहीं होती। यहाँ नापाक पानी भरा रहता है, कई फुट पानी मस्जिद के अंदर में जमा हो जाता है। जो हमारी कलाम पाक है वो सब किताबें ख़राब होती है। मैं ये सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, आज हिंदुस्तान के मुसलमान हर तरीके से सताए जा रहे हैं, इबादत के तौर पे सताए जा रहे हैं, रास्ते में तीर्थ यात्रा के जा रहे हैं तो सताए जा रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ी फोड़ी जा रही हैं। यहाँ पे पहले सरकार ये देखती कि यहाँ पे जो है इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही है या दुकानदारी हो रही है, दुकान बना दी है या गोदाम बड़े बड़े बना दिए हैं, तो सरकार का हक था कि इसको जो है नेस्त नाबूद करते या तोड़ते या फोड़ते। इसमें आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ तो नहीं था, पुरानी 700 साल पुरानी मस्जिद थी, इसके अंदर कोई नहीं, मुसलमान बेचारे नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त अपने अल्लाह को याद करते हैं, इसमें सरकार का क्या जाता है। और दिल्ली NCR के अंदर ही ऐसे हज़ारों जो है इबादत खाने हैं जहाँ पे हज़ारों तरीके की दुकानें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लोग उससे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई गाज नहीं गिर रही, वहाँ पे उनको कोई परेशान नहीं करा जा रहा।
लेकिन यहाँ पे परेशान कर दिया क्या कि यहाँ पे कुछ भी नहीं देगा। बेचारे मुसलमान तिरपाल डाल के जो है नमाज़ पढ़ते हैं, उनको नमाज़ पढ़ने भी नहीं दी जा रही। अब इस हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान इतना परेशान रहेगा तो मुसलमान क्या करे? आत्महत्या कर ले या खुदकुशी कर ले, कहाँ जाए? मामला जो है इस वक्त कोर्ट में है, क्योंकि कोर्ट का ही ऑर्डर था। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कोर्ट से मैं ये कहना चाहूँगा, कोर्ट पहले अच्छी तरह से तफ्तीश करे, यहाँ आके इसका जायज़ा करे, उसके बाद में उसका अपना फैसला करे कोर्ट। बस मेरी इतनी गुजारिश है कोर्ट से। मेरी सिर्फ इतना कहना है अपने भाइयों से, पूरा देशवासियों से, पूरा देशवासी नहीं, पूरा कंट्री से, पूरा आलम से अपना इतना कहना है, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। नाइंसाफ़ी इसीलिए हो रहा है जो 600-700 साल पुरानी है, 600-700 साल पुरानी है। पहले सरकार को नहीं दिख रहा था ये सब चीज़, पहले ये सरकार को दिख रहा था ना, खूब अच्छी तरह दिख रहा था। पहले ये सब चीज़ क्यों नहीं हुआ? आज क्यों हो रहा है? आज क्यों हो रहा है? आज सिस्टम में कौन सी ऐसी कमी पड़ गई आज ऐसा हो रहा है? क्यों मुसलमान क्या उनके लिए कुछ नहीं करता है? उनको वोट नहीं देते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं। वो यहाँ की बादशाह है, हम उनकी कहने वो जैसा कहते हैं वैसा हम लोग करते हैं। तो हमारे साथ में उनको बिल्कुल हमारी हित में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करते हैं आप हुकूमत से? हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? ये करते हैं जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी इतना हो रहा है। इस पर सरकार का क्या ये है? सरकार इस पर क्या करेगी? 400-700 साल पहले पुरानी मस्जिद जो है जगह है, आज हमारे साथ इस तरह से हो रहा है। हम लोग नमाज़ कहाँ पढ़ने जाएंगे? नमाज़ कहाँ पढ़ने जाएंगे? यहाँ अल्लाह की, ये खुदा की घर है, यहाँ दीन की तालीम होता है, दीन की हम लोगों को पढ़ाई मिलती है, हमें दीन की सबक मिलता है। यही पूरी भारत की तमाम आवामों से, तमाम भाइयों से मुझे ये मतलब कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है, जो हमारे साथ जो भी हो रहा है, ये सब भाई मिलकर हम लोगों के साथ सहयोग करें और हम लोगों की कदम से कदम मिला के आगे बढ़ें। और सरकार से ये कहें जो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रहा है, आप इस पर कुछ इसको आप देखो, इस पर क्या होना चाहिए। जो 1991 में ये कब्रिस्तान लोड हुआ था, जिस टाइम ये अंग्रेज़ों का ज़माना, उसके बाद में हुआ था ये। और उसके बाद में ये कब्रिस्तान इतना पुराना है, मस्जिद 700 साल कम लोग पुरानी है और मस्जिद के अंदर पानी भर जाता है। हमने इसलिए उसको चद्दर डालना चाहा था, छोटा सा एक लेंटर गिर जाए हिसाब से, उसमें लोगों नहीं गाया गया। मातदीन यहाँ का मेन मुखिया है जो यहाँ करना चाहता है, उसने हमारे को खरीदना चाहा, हमारे को उसने बुलाया, 5 लाख रुपए का उसने मातादीन ने ऑफर दिया हमारे को। हमने यहाँ के जो आदमी थे उसका नहीं माना। माता जी ने कहा तुम मान जाओ, बाहर मान जाओ, हम उसकी बात नहीं माने। फिर माता जी ने हमारे को दोबारा बुलाया उसके अंदर, हम फिर गए, हम 5-6 आदमी यहाँ के जो मेन आदमी थे कमेटी फिर गए। उसने फिर ऑफर दिया भाई तुम मस्जिद छोड़ दो, हम मस्जिद को मैं खुद बना के दूंगा। उसने फिर हमारे बताया सारी मस्जिद बदरपुर की है, मैंने उसको पत्थर लगवाया, काफ़ी काम कराया, हमने उसकी बात नहीं माना। एक पंडित हो गया हमारे ऊपर एहतजाज कर रहा है वो, हमने उसकी बात नहीं माना बिल्कुल जाके उसको। एक मातादीन के बारे में पूरा बताइए, कौन है मातादीन? मातादीन एक यहाँ का राजस्थानी आदमी है, यहाँ आके बस गया है वो, जिसमें पुराना आदमी यहाँ का कोई नया आदमी नहीं है, जिसमें कब्रिस्तान के अंदर उसने अपना लेके कुछ बड़ा हिस्सा लेके उसने अपना क्या तुम्हारा मकान बना लिया, उसमें लेके जैसे कब्जा करके पैसे थोड़ा ज़्यादा आ गया, पैसे ज़्यादा है, पैसे में कब्जा करके लेके खरीद लिया। ये कितने बड़े कब्रिस्तान है? कितने बड़े कब्रिस्तान? ये कब्रिस्तान है कम से कम 3 बीघा कुछ है, 1 एकड़ ज़मीन है, 20 बीघा 20 बीसा है, 20 बीसा 17 कुछ ऐसे है कब्रिस्तान जिसमें ये है। और ये अभी है जो चला हुआ है इसमें कब्रिस्तान, ये लगभग कब्रिस्तान पुराना है, बाउंड्री हुई, सब कुछ हुआ है, सब नहीं है। जो हमारे यहाँ 8-10 गाँव आते हैं सब इस कब्रिस्तान में आते हैं, छोटा कब्रिस्तान है ये। कौन से गाँव आते हैं? ये आता है, ये बदरपुर आता है, मोरबन आता है, चारू पहाड़ी आता है, और तुम्हारा हरकिफ नगर आता है। ये काफ़ी इसमें आ जाते हैं, बदरपुर बॉर्डर से 60 फुट तक सब गाँव उसमें आ जाते हैं। जिसमें ये क्या नाम है, आली तक है, गाँव बीच में है, 10 सारा गाँव बीच में कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान का मेन कब्रिस्तान है, गौतमपुरी है, PIW है, सब इसमें आ जाते हैं। ये स्वास्थ्य कैंप भी इसमें आ जाता है, सासी कैंप में नहीं आता है इसमें, ये 2-4 कैंप इसमें आ जाते हैं। मेरा नाम गुड्डू है। ये क्या मामला चल रहा है? क्या यहाँ मस्जिद जो करीब 700 साल पुरानी मस्जिद है, सही बात, और यहाँ मस्जिद रोड से करीब 8 फुट नीचे है। तो मस्जिद में बरसात का पानी भर जाता था, नमाजियों को परेशानी होती थी। तो हमने मस्जिद में नमाजियों से मशवरा करके 4 पिलर बनवाए ताकि इसमें लेंटर डलवा करके पानी का बचाव हो जाए। सिर्फ हमने इतना काम करा था। उसके बाद मार्केट में एक्शन लिया गया कि ये अवैध तरीके से दुकानें बना रहे हैं, 250-300 दुकानें बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कब्रिस्तान भी है, बीच में मस्जिद है, दोनों साइड में कब्रिस्तान है। हम कोर्ट की बात को मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। कोर्ट ने सबसे पहले ये कि हमारी जो दलील दी गई अपोजिट पार्टी ने उसको गलत तरीके से दी, सच्चाई तक पहुँच नहीं पाए। कागज़ उन तक मैंने जो पहुँचे उस कागज़ को बीच में दबा दिया गया। हमारी जो मस्जिद है 700 साल पुरानी मस्जिद है, सच्चाई पेपर बोलेंगे, हम ज़ुबानी नहीं बोलेंगे। हमारा जो है गवर्नमेंट से यही कहना है कि हमने जो सिर्फ जो पिलर बनाए थे इस पर्पज़ से बनाए थे कि बरसातों में मस्जिद में पानी भर जाता है, नमाजियों को परेशानी होती है, ताकि हम अपना लेंटर डाल करके पानी का बचाव करें। सिर्फ यही हमारी सोच है, ये पर्पज़ थी। और ये पैसा सारी आवाम ने लगाया,
उनका सहयोग रहा, मेहनत भी दी, पैसा भी दिया। आज उन्हीं की मेहनत ये है कि सड़क पर आ गई। तो हम अब जो हमारी दीवार टूट गई है, अब जैसा रमज़ान का महीना आता है और जुमे का दिन होता है, हम पन्नी डाल करके अपने नमाज उसके नीचे पढ़ते हैं। अब वो दीवार का भी सहारा ख़त्म हो गया, पन्नी भी नहीं डाल सकते। अब हमारी जो है दरख्वास्त यही है सरकार से कि हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता करे कि हमारे नमाजियों के लिए परेशानी ना हो और अपना कोई रास्ता सही मिल जाए। इतना बड़ा मामला हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात एक ये है कि हमें कोई नोटिस ये नहीं आया कि 2 तारीख को आपको मतलब ऐसा है। अच्छा, कोई नोटिस नहीं 2 तारीख का नहीं था। सिर्फ ये था कि हुकूमत ने कहा था कि डीडी के अंडर में कहा था उसको सर्वे करके मुझे रिपोर्ट दो। डीडी ने सर्वे किया, अब उसके दलील जो दी गई उसको गलत तरीके से दलील दी गई। बगैर नोटिस के जो है, बगैर नोटिस के आया गया जो है। अगर नोटिस आता यहाँ के आवाम को पता लगता। यहाँ के MP MLA जो है यहाँ कोई भी नहीं है इस टाइम जो है क्या नाम मौजूद, जबकि यहाँ जो है कंधे से कंधा लगा के जो है खड़ा होना चाहिए इस टाइम जो है। ये आवाम के साथ जो है ये बेचारी इनके दिलों पे जो है किस तरीके से जो है क्या नाम हुकूमत हो रही है। ये सब जो है मुसलमानों को पागल बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अरे MP MLA का काम ही है कुछ तुड़वाना, फिर वो मस्जिद को बनवाना। वो कहेंगे कि अभी तुड़वा दिया हमने जी, फिर बाद में तुम्हारी मस्जिद बनवा देंगे हम। ये तो वोट लेने का एक वो है। हमारी मस्जिद 5 फीट नीचे हो गई है। इसमें मोहल्ले वालों का लेटरिन और पानी आता है, लेटरिन का पानी भी आता है, इनके गुस्ल खाने का भी पानी आता है और सारी तकलीफ हमें होती है। हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ के मोहल्ले के लोग जो है इतराज़ करते हैं। बताइए, दफनाने के लिए और क्या नाम है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए और तरह तरह की परेशान करते हैं हमें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।